बहुत जरूरी है। ओके, लाइक ऐसे नहीं क्योंकि क्योंकि एक तो मोल कॉन्सेप्ट में इंपॉर्टेंस उसमें भी आ रही है ना, तो उससे पहले में आपको कंफ्यूज हो जाए कि मोलैरिटी कैसे फाइंड आउट करें, या फिर वेट बाय वेट दिए उसका मीनिंग क्या है, या फिर वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, ओके, मोल फ्रैक्शन दिया है, इसका मीनिंग क्या है, मोलैरिटी मतलब क्या होता है, मोलैरिटी और उसमें मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, ये हम देखेंगे आज। तो लिख दो पहले तो सॉल्यूशंस। ओके, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, सॉल्यूशन ऐसा भी हो सकता है, लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लिक्विड फेस में हो। सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड फेस में नहीं, लाइक दो नॉन रिएक्टिंग, अगर हमने एक सॉल्वेंट एक सोल्यूट है, सोल्यूट जो होता है वो लेस अमाउंट में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। ओके, तो बता दिया जाए तो सॉल्यूशन में होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में होता है और यहाँ पे ये ज्यादा, और दोनों एक और पॉइंट है, दोनों नॉन रिएक्टिव होना बहुत जरूरी है, वरना जिस मानो को रिएक्टिव होगा, जिस मानो को रिएक्टिव होता तो क्या होगा, आप दोनों रिएक्टिव कुछ गैसेस में कन्वर्ट होके उठ के जाके, जरा सोचो आपको बाई प्रोडक्ट उठ के जा रहा है, तो उस सॉल्यूशन का कुछ मीनिंग आप उस सॉल्यूशन में बता सकते हो, लाइक इतना इतना प्रेजेंट था, ऐसा था, इतना वेट था, नहीं ना। तो ये वहाँ पे एक और पॉइंट याद रखना जरूरी है कि वो नॉन रिएक्टिव होना जरूरी है। फाइन, और इसमें जो नॉन रिएक्टिव है ना, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन। फाइन, ओके बच्चों। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखा जाए तो इसमें पहले आता है वेट बाय वेट। अब कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या होता है, तो सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं कि एक डायरेक्ट सॉल्यूशन या फिर एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन है, फाइन, इसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड डिफरेंस क्या रहेगा। ओके, दोनों सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस कौन क्रिएट करेगा, हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही तो डिफरेंस करेगा। जस्ट मानो अगर मैंने बोला कि 15 ग्राम शुगर, लाइक शुगर है और मैंने पानी में मिक्स करके लाइक 100 ml बना दिया, तो सॉल्यूशन तो वहाँ पर 100 ml बन रही है, वही 2 चम्मच की जगह मैंने 4 चम्मच ऐड कर दिया, सेम अमाउंट ऑफ पानी दोनों ग्लास में। अब एक में मैंने 2 ग्राम लाइक 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया, दूसरे में मैं 4 टेबलस्पून, तो कौन सा ज़्यादा मीठा होगा, जिसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऐड किया था, मतलब वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन का ये मीनिंग है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम है, राइट, ऐसे बता सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कम है तो वो डायरेक्ट सॉल्यूशन बनेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ज़्यादा है तो वो बनेगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फाइन, अब यहाँ पे पहले देखते हैं हम वेट बाय वेट। पहले देखते हैं
या फिर 5% ऑफ मास परसेंटेज NaCl। तो मैंने ऐसा बोल दिया, मतलब इसका मीनिंग है कि हमने ऐड किया है यहाँ पे, हम ग्राम में लेंगे सॉल्यूशन को, वेट लेटेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से या मास के हिसाब से लेंगे। तो जस्ट ऐसा मान लो कि 5% ऑफ NaCl, मतलब यहाँ पे क्या होगा, देखो 5% इसका मीनिंग कि 5 ग्राम, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेना है, यहाँ पे वेट लेना है। ओके, मोलारिटी में नंबर ऑफ मोल्स आएगी, लेकिन यहाँ पे ओके इस केस में आप बता सकते हैं कि कितना परसेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। कि यहाँ पे मान लो जिस मैंने आपको ऐसा दिया है, तो इससे ये मीनिंग है 5 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ग्राम ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना रहेगा, देखो ये हमारा क्या है, सोल्यूट है, ये हमारा सोल्यूट है। सॉल्वेंट कितना रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा 95 ग्राम ऑफ वाटर, 100 नहीं, क्योंकि हमने क्या बनाया, देखो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लाइक कंफ्यूज हो सकता है। एक तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक तो प्रेजेंट है और डिसॉल्व है। ओके, प्रेजेंट और डिसॉल्व में बहुत डिफरेंस है, आपको जानना जरूरी है। अगर इसमें प्रेजेंट है तो यहाँ पे मैंने क्या प्रेजेंट लिखा, तो मतलब इसका ये मीनिंग है कि हमने क्या कर दिया, लाइक 100 ग्राम में 5 ग्राम है, 100 ग्राम में 5 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ वाटर ऑलरेडी वो एडेड है, इसकी वजह से वो 100 ग्राम बन रही है, सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम बन रही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो, मैंने एक बेकर ले लिया, इसमें 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट डाला, 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, उसके बाद मैंने पानी डाल दिया। वैसे मतलब मैंने वॉल्यूम में चेक नहीं किया, ग्राम में चेक कर दिया पानी। ठीक, तो मैंने डालती गई डालती गई, जहाँ तक वो 100 ml की वो जो है ना पाइप वो दिखा सकते हैं। समझो, लेकिन बेकर का वहाँ पे तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस पे जो है ना मार्क करते हुए कि 100 ml हो गई, 50 ml हो गई, वैसा। तो यहाँ पे मैंने स्पीकर में थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा यहाँ पे स्पीकर तो 5 ग्राम मैंने डाला, उसके बाद मैंने पानी डाला, कंटिन्यू करती रही, स्टिर करती रही, कहाँ तक, जहाँ तक वो 100 ml हो जाए। समझ में आया? तो यहाँ पे सॉल्वेंट कितना रहेगा 95 ग्राम, और हमारा सोल्यूट जो है 5 ग्राम बनता है। इसकी वजह से यहाँ पे सॉल्यूशन कितना बनता है, पहले हम सोल्यूट देखते हैं, 100 ग्राम, मतलब ये तो 5% ही लिख रहा है ना, टोटल कितना हुआ 100 ग्राम है, और उसमें सोल्यूट कितने 5 by 100 into 100 है ना, 5 by 100 into 100। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ weight by weight of NaCl, समझ में आ रहा है, तो कैंसिल हो गई, और यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा 105%, 5% मतलब यहाँ पे इतना ऐसे हो रहा है, मतलब ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। ये समझ में आया, weight of solute divided by weight of solution। ओके, ये हमारा मास परसेंटेज है। एक बार लिख लो, ओके। अब जाते हैं परसेंटेज मास वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम में ले लेंगे। सेम एग्जांपल बताती हूँ। उसके लिए यहाँ पे परसेंटेज ऑफ
weight by volume equal to into 100. जस्ट मान लो यहाँ पे ये से नहीं रहती के से भी होता है तो जस्ट मान लो अगर मैंने आपको दिया परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम अगर मैंने ऐसा दे दिया तो बच्चों तो आंसर कर सकते हो ना मतलब 12 ग्राम ऑफ केसिन प्रेजेंट है हंड्रेड ml ऑफ सोल्यूशन में ओके तो इसमें ये लिखेंगे कि सोल्यूट कितना है सोल्यूट सिर्फ 12 ग्राम है और हमारा सॉल्वेंट 88 ml ऑफ वाटर लिया यहाँ पे वाटर लिया है वाटर समझ में आया दोनों ऐड करोगे तो यहाँ पे बच जाएगा 100 ml ऑफ सोल्यूशन ओके यहाँ पे हमने वाटर को जस्ट लाइक वॉल्यूम रिड्यूस कर दिया है उतना ही है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सिर्फ इतना ही डिफरेंस है जो यहाँ पे जस्ट मान लेना एक अगर वेट पे वेट है तो हमने दोनों को उसके वेट के अकॉर्डिंग लिया है मेजर लिया है अगर वेट पे वॉल्यूम है तो एक सॉल्यूट तो वेट ही होगा वो ग्राम्स में रहेगा और जो हमारा सोल्यूशन है जो हमारा सॉल्वेंट है वो एक्वस मतलब पानी यस ले लेंगे ओके लाइक वॉल्यूम ले लेंगे अब आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या यहाँ पे वेट की जगह ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अब 12 ग्राम नहीं 12 ml ऑफ HCl होता है 512 ml है और यहाँ पे बन रही कितना 100 ml ऑफ सोल्यूशन डिफरेंस समझ में आया वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ओके अब देखते हैं मोल परसेंटेज टोटल मोल से 100 यहाँ पे इतना कुछ नहीं है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मोल का परसेंटेज देख लेंगे सिर्फ होते हैं एक और बात है मोल फ्रैक्शन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना जरूरी है मोल फ्रैक्शन इससे हम पहले देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है ओके
फाइंड आउट द मोलैरिटी। मोलैरिटी है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखो इसका ये मीनिंग है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट है। वहाँ पे हमने वेट बाय वेट में क्या देखा था कि कितना प्रेजेंट है, कितना ग्राम प्रेजेंट है, सिर्फ उतना। ओके, वहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स नहीं देख रहे, यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स से रिप्लेस करें और 1 लीटर में कन्वर्ट किया जाए तो वो बनेगा मोलैरिटी। यहाँ पे मोलैरिटी और वेट बाय वेट में क्या डिफरेंस है? वेट बाय वॉल्यूम स्पेसिफिकली बताऊँ तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है? वहाँ पे और वेट ऑफ द सोल्यूट ले लेते हैं ना, हम ले लेते क्या? वेट ऑफ द सोल्यूट। यहाँ पे क्या लेंगे? मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वहाँ पे कितना सोल्यूशन इन 100 ml, वैसे ऑब्वियसली 100 ml में ले रहे थे और यहाँ पे किस में ले रहे हैं? लीटर्स में। ओके, तो यहाँ पे m इक्वल टू नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in 1 liter। फाइन, अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पता ही है कुछ आप लोगों को, मैंने सीखा था मोल मास में। गिवन मास कितना है? यहाँ पे 10 ग्राम है। हमारा CaCO3 का कितना रहेगा? CaCO 40 कार्बन का हुआ है तो उस लेंथ का यहाँ पे O3 है तो इसके 48 रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 ना। तो यहाँ पे आधा की बात कितना रहेगा? यहाँ पे 10 लिख के रखती हूँ। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, यहाँ पे हमको कितना दिया? 100 ml है ना। अब मोलैरिटी को क्या आ जाएगी? यहाँ पे 10 × 10⁻² डिवाइडेड बाय -3, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 10 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा ना। यहाँ पे आपसे बात है कि ये जो हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे 1 एक मोलैरिटी मतलब यहाँ पे इतना प्रेजेंट है 1 एम, मतलब यहाँ पे 10 ग्राम ऑफ CaCO2 प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी समझ में आई? मोलैरिटी आपको समझ में आई? इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? नहीं ना? फाइन। ये देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होती है। हम देखो, जस्ट मानो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ओके, मेरे पास एक सॉल्यूशन है और हम ये डिनोट करेंगे x से। थोड़ा सा अच्छा सा x है। ओके, अब इसमें क्या किया है? इसमें है 2 मोल ऑफ KCl और 6 मोल ऑफ NaCl। ये दोनों प्रेजेंट है। ओके, ये दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे सॉल्यूशन में लाइक हम सॉल्वेंट को भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जस्ट एक मानो एक प्रेजेंट है, सॉल्यूशन प्रेजेंट है और आपको दिया सिर्फ 4 मोल ऑफ NaCl। यहाँ पे आपको दिया है 4 मोल ऑफ NaCl, तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन किसको कंपेयर करके आप बताओगे? लाइक कुछ तो कंपेयर करना चाहिए। तो जो लाइक आपने जो सॉल्वेंट दिया है उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे। यहाँ पे अगर है तो सिर्फ इन दोनों इसका कुछ है वो यहाँ पे देखोगे। अब देखो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सिर्फ इतना ही है। अगर मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ
KCL ले लिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 8 है, यहाँ पे इसका 2, तो 2/8 या फिर 1/4। अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl ले लिया तो ये हो जाएगा 6/8 या फिर 3/4। इससे ऐड करके तो यहाँ पे 1 मिलना जरूरी है। और यहाँ पे इस केस में अगर मैंने 4 मोल ऑफ NaCl लिया और अगर 90 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना रहेगा, 5 है ना। ये वाटर का है स्टोर, और यहाँ पे NaCl का तो हमें पता ही है 4 मोल है, फाइन, 4 मोल यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl ले तो 4/5 हो जाएगी, ओके। अगर मैंने 4/5 नहीं, सॉरी 4/9, 4 डिवाइड बाय 4/5, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ मैंने H2 ले लिया तो हो जाएगा 5/9। ये इक्वेशन तो ये है, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। डाउट आ रहा है इसमें, नहीं ना, प्लीज है ना। अब बाकी के टर्म्स भी हैं तो हम देख लेंगे, कर लेंगे, एनालिसिस करना है तो देखते हैं, करोगे। आई थिंक आपको इतना तो पता चल गया होगा।